Hello, my dear friends. So, welcome back to my channel, our platform, Eka Educations. So, today we're going to know about what is future perfect continuous tense. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि ये मेरा आखिरी लेक्चर है ऑन टेंस, और जो भी हमने लेक्चर्स बनाए अभी तक 13 लेक्चर हो गए, या 14 लेक्चर होगा मेरा। तो आप लोग इन जितने लेक्चर्स में से जो भी डेफिनेशंस दिए थे, सबका डेफिनेशंस हमने लिखा बोर्ड पे, और आपके लिए कहीं ना कहीं समझाने के लिए जितना भी हो सका हमसे हमने किया। ठीक है, आगे भी अभी टेंस खत्म हो गया, जिसका जो समझ गया एकदम क्लियरली कंफर्म हो गया, क्लियर हो गया, उसके लिए इट्स गुड। और जिसका नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं हम शॉर्ट शॉर्ट वीडियो डालेंगे। अब शॉर्ट शॉर्ट वीडियो लाइक अफर्मेटिव में अब कैसे करके आप चेक करें कि अफर्मेटिव में है कि नेगेटिव में है, इंट्रोगेटिव में है, तो वो तो हम बता ही चुके हैं अगर पहला लेक्चर से लास्ट लेक्चर। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो इन सब चीजों में पूरा फुल वीडियो नहीं नहीं देखते हैं, और कहीं ना कहीं हमको नहीं आपका कमेंट मिलता है, नहीं आपसे। हाँ, कुछ बच्चे हैं, हम जो बच्चे कमेंट पास करते हैं, चाहे जो भी हो, आपको अच्छा लगा तो भी कमेंट कर दो, नहीं लगा तो भी कर दो। आप जिस हमको इतना तो पता चले कि हाँ आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा, तो आप समझ पाए कि नहीं पाए। ओके, तो हमेशा कोशिश करें कि वीडियो को लास्ट तक देखें, और विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपना इसे स्टार्ट करने वाले हैं। दैट इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक्चुअली फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, डेफिनेशंस दिया है। इट डिस्क्राइब्स एन एक्शंस दैट विल बी कंटिन्यू। तो एक्शंस डिस्क्राइब करता है दैट विल बी कंटिन्यू मतलब कंटिन्यू क्या होगा, कंटिन्यू ये रहेगा, कंटिन्यू करेगा, विल बी कंटिन्यू अप अंटिल अ पॉइंट इन द फ्यूचर। मतलब कुछ समय होगा, आप मतलब आगे, अंटिल वहां तक, ए पॉइंट एक पॉइंट तक फ्यूचर में वो क्या होगा, कंटिन्यू रहेगा। दैट विल बी आवर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी को हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। मतलब क्या है, अगर हिंदी में कहा जाए तो कहीं ना कहीं एक्शंस जो कंटिन्यू होगा, और एक पॉइंट ऑफ टाइम में, कहीं ना कहीं फ्यूचर में पॉइंट ऑफ टाइम में वो खत्म होगा, तो उसी को हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। ठीक है, एग्जांपल्स पे चलते हैं। तो हमने लिखा है, आप लोग एग्जाम्पल पे गौर करो, क्या ये सही है, इसमें कोई एरर्स है या नहीं है आपके हिसाब से। ठीक है, देखो हमने वी विल हैव बीन कंडक्टिंग ए सरप्राइज टेस्ट टुडे। ओके, दे विल हैव बीन शॉपिंग फॉर द होल डे। ओके, आई विल हैव बीन स्टडिंग सीरियसली सिंस 12 o'clock। तो यहाँ पे हमने इस जगह पे कहीं ना कहीं, और यहाँ पे इन दोनों पे मेरा फर्स्ट पर्सन है या नहीं है, आप बताइए। इधर से देख के बताइए कि ये वी और आई फर्स्ट पर्सन है कि नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, सेल होना चाहिए ना। तो हमने गलती कर दिया है ना, इसमें विल लिख के, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। ओके, ऐसा कोई बात नहीं हुआ है कि हमने गलती किया। हमने आपको बार बार कहा, हमेशा कहा कि देखो अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न ग्रामर के, जैसे हम लोग मॉडर्न जो अभी इस समय मॉडर्न टाइप के करते हैं तो विल का प्रयोग करता है, ना कि सेल का। लेकिन हमारा जो ट्रेडिशनल है उसके तहत अगर जाए तो यहाँ पे सेल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेल। तो चलो हम ट्रेडिशनल में ही चल जाते हैं। ओके, और ये डिपेंड करता है आपके टीचर्स आपको क्या डिमांड करेगा। विल सेल का ऑप्शन दिया है तो अकॉर्डिंग टू इट आप इसको यहाँ पे शेल का यूज करोगे। ठीक है, यही बताने के लिए हम यहाँ पे ये लिखे हुए थे और आपको पूछ रहे थे। ठीक है, वी शैल हैव बीन कंडक्टिंग ए सरप्राइज टेस्ट टुडे। अच्छा, थोड़ा सोचो,
कंडक्टिंग कंटिन्यू आईएनजी है, मतलब कंटिन्यू हो रहा है, मतलब आईएनजी मतलब कहीं ना कहीं हम इस चीज से जानते हैं कि वर्ब का फुल फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो ये आईएनजी दे रहा है मतलब कंटिन्यू हो रहा है, आईएनजी मतलब कंटिन्यू हो रहा है। तो ए सरप्राइज टेस्ट टुडे, आज, आज लेकिन आज होगा और कुछ फ्यूचर और कुछ पॉइंट ऑफ टाइम में जाके खत्म होगा, जितना बजे से शुरू हो फ्यूचर में मतलब कहीं ना कहीं, लेकिन कंटिन्यू होगा और कुछ पॉइंट ऑफ टाइम में जाके खत्म हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा पहला एग्जांपल। अच्छा, दूसरा एग्जांपल, दे विल हैव बीन शॉपिंग फॉर द होल डे। अच्छा, यहाँ पे हमने जिस तरह से आप लोगों को फोर और सिंस में डिफरेंशिएट करने के लिए डिफरेंशिएट करवाया, उस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखते हुए देखो। दूसरा क्या, आई शेल हैव बीन स्टडिंग सीरियसली सिंस 12 o'clock, तो हम सीरियसली पढ़ेंगे 12 बजे तक। तो यहाँ पे हमने सिंस लगाया, तो यहाँ पे हमारा कंटिन्यू स्टार्टिंग मतलब हम पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे कब तक, 12 बजे तक, पॉइंट ऑफ टाइम है ना हमारा यहाँ पे। और यहाँ पे फॉर द होल डे, पूरे दिन, तो पूरे दिन में हमारा पीरियड ऑफ टाइम है, एक पीरियड है, तो पीरियड में हम कहीं ना कहीं फोर का उपयोग करता है, और पॉइंट ऑफ टाइम में हम सिंस का उपयोग करते हैं। तो ये रहा आपका कंसेप्ट क्लियर फॉर सिंस का, और ये रहा आपका कुछ एग्जांपल। अब चलते हैं थोड़ा सा कहीं ना कहीं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है, और थोड़ा कमेंट वगैरह करिए ताकि हम भी आपके लिए और सारा वीडियो बनाए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग, अब हम इसको रब करते हैं, कोई एक इसका कोई एक बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाना है ना हमको। ये सब तो एफर्मेटिव में है ना, सब एफर्मेटिव में है ना। अब हम इसी में से इन सब चीजों को लेने का कोई जरूरत नहीं है, सीन्स को ये तो आप समझ गए होंगे। तो हम कहीं ना कहीं एक चीज को ले लेते हैं, कोई भी एक चीज से हम आपको चारों स्ट्रक्चर बना के दिखा देते हैं। और सबसे देखो, जाते आखिरी है तो जाते जाते कहीं ना कहीं ये हम बताना चाहते हैं सबको कि आप सब फोकस करके कहीं ना कहीं इस चीज को समझो, और हिंदी में भी समझ लो, इंग्लिश में भी आप उसको डिफाइन कर पाओ, ऐसे आप कंसंट्रेट करके पढ़ो। और इन सब चीजों का स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर जो रूप है इसका, रूप आप जैसे ही देखो तो आप बता सको कि किस टेंस में, ठीक है, किस टेंस और कौन सा काइंड में वो आ रहा है, कौन सा टेंस और कौन सा काइंड में। टेंस का 3 रूप होता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब इसके अंदर में कौन सा काइंड में आ रहा है आप देखते ही बता सको, तो यही है आपका टेंसेस का। आप इसी से आप टेंसेस का आपका, कम टेंसेस क्या होता है, इट डिनोट्स टाइम, ऐसे सिंपल फॉर्म में कहा जाए तो द हेल्पिंग द वर्ब, विद द हेल्प ऑफ वर्ब हम टाइम को डिनोट, टाइम को क्या करते हैं, टाइम दिखाते हैं, है ना, कि अभी हुआ, फ्यूचर में होने वाला है, कि पास में ये घटना घटा, ऐसे, ठीक है, विद हेल्प ऑफ व्हाट, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यानी एक्सिलरी वर्ब। तो अब हम चलते हैं, इसको रेज करते हैं, आई हैव बीन स्टडिंग सीरियसली, इसको ही बनाते हैं, सेम कंसेप्ट है। देखो कल हम बताया था ना, ये जो है कभी छोड़ेगा नहीं, ये फॉर ये और ये दोनों हमेशा जुड़ा रहेगा। बीन, बीन हमने जब हम इससे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बता रहे थे, तब हम बता रहे थे कि बीन, बीन और वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा, तो देखो तीनों में आया, है ना। तो कहीं ना कहीं बीन इसको छोड़ेगा नहीं। आप इसको एक तरीके से याद कर सकते हो, ये बीरू है तो ये जे है, ये बीरू है तो ये जे है, ये बीरू है तो ये जे है, ठीक है, ठीक है ना। बीरू जे बीरू की जोड़ी, है ना, कहते हैं ना ऐसा। तो ऐसा इन दोनों को सेपरेट नहीं कर पाओगे, देख हम एग्जाम्पल के यहाँ पे जब करेंगे तो भी देख लेना, ठीक है। चलो, आई एम गोइंग टू रब नाउ।
फ्यूचर परफेक्ट है तो फ्यूचर परफेक्ट में आप क्या देखते हैं, हैव ना, हैव इसमें भी आया था ना, आया था ना इसमें भी हैव, प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस टाइम जो भी डिनोट करता है टाइम, ठीक है, ऐसे दिखाया था ना। ये सब्जेक्ट प्लस, अब यहाँ पे फ्यूचर है तो सब्जेक्ट प्लस विल शेल तो जरूर होगा, विल या शेल, है ना, हो गया। ये हमारा किस में बनाया हमने, अफर्मेटिव, बन गया अफर्मेटिव। आज हम बनाएंगे नहीं, ये मेरा आखिरी आखिरी है, तो हम सेंटेंस नहीं बनाएंगे, हम स्ट्रक्चर बता देंगे, आप सेंटेंस खुद लेके खुद बना लो, बहुत इजी है। और हम अब तरीका एक आखिरी कहते हैं ना, लास्ट में कुछ इम्पैक्टफुल तरीके से आपको बता दे ताकि आप उस चीज को भूले ना। तो अब देखो हमारा अफर्मेटिव हो गया। हम चाहते हैं कि डायरेक्ट हम चाहते हैं इसको, अच्छा चलो सिस्टम से ही करते हैं, नेगेटिव बनाते हैं। क्या बनाते हैं, नेगेटिव। नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, हमारा सब्जेक्ट तो सेम जगह में रहेगा, प्लस विल या शेल प्लस हैव, ठीक है। यहाँ पे ये बीरू जे को छोड़ना नहीं है, तो प्लस नॉट लगेगा, यहाँ नॉट लग जाएगा, प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट व्हाटएवर, ठीक है, और यहाँ पर टाइम जो भी, ठीक है ना, हो गया। फिर नेगेटिव बना दिया हमने। हमने कैसे नेगेटिव बनाया, देखो एक कुछ सिस्टम से बनाया ना, कुछ ध्यान लगा कर बनाया, कुछ तो सोच के बनाया, बिना सोचे तो हमने भी ऐसे तो थोड़े बनाया। हमने ऐसे सोच लिया कि बिन को तो छोड़ेगा नहीं, कहीं ना कहीं फोर्थ फॉर्म और बिन यानी बीरू और जय का दोस्ती चलेगा, तो ये दोनों उसी से पहले नोट आएगा, तब हमारा नेगेटिव बन जाएगा। अच्छा ऐसे सोचा था हमने, और ऐसे भी है ना, ऐसे ही है ना। नेक्स्ट देखो हमारा, हम चलते हैं इंट्रोगेटिव में, किसमें, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको जरूर हेल्पिंग वर्ब का लेना पड़ेगा, हाँ, विल सेल सब्जेक्ट, अच्छा विल या शैल, विल दे, अच्छा विल दे हैव, ऐसे बोलेंगे ना। अब देखो बोलते समय भी थोड़ा सा कर लो खुद ही, कभी कभी ऐसे फंस गए, अरे हमको क्या करना पड़ेगा, तो हमको विल दे हैव, अच्छा दे तो सब्जेक्ट होता है, हैव हमारा आ गया, तो ठीक है, तो प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बी, नोट हट जाएगा, नेगेटिव इंट्रोगेटिव बना रहे ना, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, बिन के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा सर वो शब्द बताइए कोई इसी में, अच्छा हमने विल, विल दे हैव बीन प्लेइंग, ठीक है, फुटबॉल सिंस 4 PM, क्वेश्चन मार्क, सिंस 4 PM, 4 o'clock और 4 PM पॉइंट ऑफ टाइम, बन गया मेरा, ठीक है। अब यही चीज में नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है, तो इंट्रोगेटिव जब बन चुका है तो हमको नेगेटिव में क्या क्या प्रॉब्लम है, दे विल हैव नॉट बीन प्लेइंग, ऐसे होगा, या दे विल नॉट हैव बीन, नहीं ऐसा नहीं होगा, दे विल हैव नॉट बीन प्लेइंग ऐसे होगा, सॉरी विल दे, ऐसे होगा ना,
विल दे हैव नॉट बीन प्लेइंग, ऐसे होगा। ठीक है, ओके सर। हम विल चल, अब हम समझ गए। विल और शैल प्लस सब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव बना रहे हैं ना। हाँ, ये जे बीरू से पहले नोट लगा था, बीरू जैसे, बी फॉर बीरू मान लो, जे विजय, जे विजय, विजय जे, विजय जे। ठीक है, बीरू जे। तो यहाँ पे नोट लगा लो, प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और जो भी पॉइंट ऑफ टाइम है आपका, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट, और जो भी अथर्ववर्ड रहेगा वो डालो, या कुछ भी रहेगा उसको लगाओ। अगर उसके बाद टाइम दिया हुआ है तो आप उसको टाइम को अकॉर्डिंग टू दैट फॉर और सिंस जो है आप प्रीपोजिशंस का यूज कर सकते हो वहां पर। इस तरह से आप फोर कहाँ लगाओगे, सिंस कहाँ लगाओगे। ठीक है, अगर आपने अच्छे से हमारा वीडियोस, पूरी वीडियो देखा स्टार्टिंग से लेके अभी तक का वीडियो, कहते हैं ना स्टार्टिंग जर्नी थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लमेटिक होता है। स्टार्ट कुछ भी स्टार्ट करते समय थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है, तो हुआ मेरे प्रॉब्लमेटिक, है ना। तो एक पहला, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इतना भी बुरा हो गया। हाँ, कैमरा फेस करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम, बट नाउ आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बात याद रखना, वो बिल गेट्स ने कहा है ना, अगर हम गरीब जन्म हुए तो ये मेरा कोई गलती नहीं है, अगर हम गरीब मर गए तो ये मेरा गलती है। तो कहीं ना कहीं अगर आप अपने लेवल, जो आप अपने जिस हिसाब तक अभी सोच रहे हो, अगर लेवल ऊंचाई पाना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं आपको एजुकेशन हेल्प करेगा। और इन्हीं सब चीजों को कहीं ना कहीं एजुकेशन के सहारे ही आप एक सीढ़ी बना के अपना कामयाबी हासिल करोगे। एजुकेशन बहुत हेल्प करता है, एजुकेशन ही आपको आगे ले जा सकता है। ऐसा नहीं कहता है कि दूसरे लोग भी नहीं कर सकते, वो लोग भी करते हैं, लेकिन उन लोग के पास भी नॉलेज होता है। नॉलेज होता है कि हमको करना क्या है, मेहनत करते हैं कैसे करना है, यहाँ भी नॉलेज ही है। ठीक है, नॉलेज हमारा, हम लोग ये सब पढ़ते क्यों है, तो शार्पन आवर माइंड, हम अपने दिमाग को शार्प करने के लिए, शार्प रखने के लिए पढ़ते हैं। जो 9 10 ज्यादातर क्या होता है, हमारा कभी काम में आता है, नहीं आता है। बहुत सारा ऐसा चीजें कोई काम का नहीं आता जब हम काम करते हैं। तो वो क्या करता है कि हमारा दिमाग को शार्प करता है, एजुकेशन सब कर, मतलब शार्प बना के रखता है, मतलब धार, ताकि जब हम कोई भी काम दिया जाए ना, तो उसको फटाक से समझ ले और उसको कर ले। ठीक है, सो इतने में ही अब हम अपने लेक्चर्स को क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर।